हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन से भारत में शोक की लहर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और इस दौरान हमारे सहयोगी भंवर एस चारण खास बातचीत कर रहे हैं ओम बिरला से। क्या कुछ कह रहे हैं ओम बिरला, सुनते हैं। कई ऐसे विषय आते हैं जो ध्यान में आते हैं, जो हम तक बताते हैं, तो कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हो, कैसे उनके अभाव दूर हों, कैसे उनके अभावों को दूर कर सकें। इसके साथ साथ ही सामाजिक रूप से भी समाज के अंदर किन किन योजनाओं के माध्यम से हम समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन सर, इस जनसंवाद के साथ आपने एक जन आंदोलन का आह्वान किया है और खासकर वृक्षारोपण का एक बड़ा कैंपेन आपने हाथ में लिया है, तो किस तरह से आपके पूरे संसदीय क्षेत्र में यह अभियान चलेगा? दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है और भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर पर्यावरण और जलवायु को लेकर एक पहल की है। भारत हमेशा सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धर्म से रूप में पर्यावरण के प्रति उसका हमेशा एक आध्यात्मिक संबंध भी, एक धर्म का संबंध भी है, एक सांस्कृतिक संबंध भी है। और इसीलिए इस देश ये जिसके अंदर पेड़ों की पूजा होती है। मैंने इस बार गांव के अंदर किसान को आह्वान किया है कि वो अपने मेड़ पर फलदार पौधे लगाएं। इसलिए हमने हर गांव में, हर पंचायत के अंदर फलदार पौधा लगाने का कार्य योजना बनाई है। शहर के अंदर क्योंकि कंक्रीट का काम ज़्यादा है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंक्रीट के कारण शहर के अंदर जो पेड़ लगाने का जो अभियान चलना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम उससे दूर हैं। मैं सरकारी एजेंसियों को भी कहता रहता हूं लगातार कि आप जितना कंक्रीट का काम करते हैं उससे 10% पर्यावरण के लिए भी काम करने लग जाएं तो इस शहर को एक हरा भरा शहर बना सकते हैं। और किसी भी शहर को हरा भरा सरकार एजेंसी नहीं बना सकती जब तक जन आंदोलन नहीं बने। मैंने देश के कई राज्यों के अंदर देखा है, वहाँ की जनता जन आंदोलन से करती है, एक मकान बनाती है, 1 करोड़ का पहले पेड़ लगाती है। और कई शहर ऐसे जहाँ 1 करोड़ के मकान बनाएंगे लेकिन 10,000 पेड़ लगाने में खर्च नहीं करेंगे। इसलिए हमें जन आंदोलन बनाना है। मेरी कोशिश है, हमेशा लगातार एक जनप्रति के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं लगातार प्रयास करूं कि हम इसको जन आंदोलन बना सकें और यहाँ पर इस शहर को हरा भरा और स्वच्छ बना सकें। इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। मुझे लगता है कि जिस तरीके की लोग जुड़ रहे हैं हम अपने संकल्प को पूरा कर पाएंगे। तो ओम बिरला का बड़ा ऐलान, 1 लाख फलदार पौधे पूरे संसदीय क्षेत्र में वितरित किए जाएंगे और साथ में उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि शहरों को कंक्रीट में बदलने का जो एक तरह से अभियान सा चल पड़ा है, दरकार इस बात की, आवश्यकता इस बात की है कि हमें पर्यावरण के बारे में भी सोचना होगा। और इसीलिए कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा अभियान ओम बिरला ने अपने हाथ में लिया है फलदार पौधे लगाने का, ताकि ये आर्थिक रूप से भी किसान के लिए फायदेमंद होंगे और साथ में पर्यावरण की सेहत भी सुधारेंगे। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। चलिए आगे